get you a big story from the state of Gujarat. Gujarat BJP has taken a massive U-turn after massive outrage over the bizarre order of banning non-vegetarian food stalls along the main roads of the cities. Instructions have now been given to the mayors of municipal corporations of Gujarat to not remove any food stalls along the main road. 5 municipal corporations in the state of Gujarat, Ahmedabad, Vadodara, Rajkot, Bhavnagar and Junagadh had come up with the order, saying that non-vegetarian food stalls along the main roads will be removed as they cause traffic problems. पूरे देश में दो प्रकार के लोग हैं जो वेज और नॉन वेज दोनों को लेते हैं और उनका अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो गंदगी करे तो उसके ऊपर जो कार्रवाई हो सकती है, मगर उनको हटाना या उनको बंद कराना ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं सोचेगी। वो गरीब लोग उसके ऊपर अपना जीवन गुजार करते हैं, हम उसको मदद करने की कोशिश करते हैं। वो चाहे कोई भी हो, वो कुछ भी बेचता हो, उसके ऊपर कोई कानून की रुकावट भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी उसको रोकने की कोई कोशिश कभी नहीं करेगी। लेकिन जिस कॉर्पोरेशन ने ये फैसला लिया है, चाहे वो अहमदाबाद हो, राजकोट हो, वडोदरा हो, जूनागढ़ हो, भावनगर हो, ये सारी बीजेपी की है। किसी ने ऐसा निर्णय नहीं लिया। किसी एक मंत्री ने ऐसा कहा था कि ये जो उनके वजह से जो इंक्रोचमेंट है या जो फुटपाथ के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो उनको हटाना चाहिए, मगर उनको बोल दिया गया है कि इसको बंद कराने की कोई योजना सभी मेयर के साथ भी बात करके क्लियर कर दी है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब ने कल भी अपने भाषण में आनंद में भी स्पष्टता कर दी है। लेकिन आज सुबह ही अहमदाबाद में कई ऐसी रैली थी जिनको हटा दिया गया, जिनको ऊपर एस्टेट विभाग वेज या नॉन वेज ऐसे कारण से नहीं हटाया होगा, उनका कारण कोई होगा तो अलग होगा। फुटपाथ के ऊपर होंगे तो उनको कहा होगा कि आप और कोई जगह ढूंढ लो। फुटपाथ लोगों के आने जाने के लिए, उसके लिए कई बार बहुत कंप्लेंट भी मिलती है, तो उसके लिए ही होगा और ऐसा किसी को भी बंद नहीं होने देंगे, मैं इसका आपके सामने कह सकता हूँ। Let me go across to Amit Rajput who will give us more details in this big story. So Amit, हमने देखा था कि जब ये फैसला सामने आया था कितना बड़ा विवाद खड़ा हो गया था और उस विवाद के बाद गुजरात बीजेपी का ये एक बड़ा यू टर्न है जो कि इस पूरे मुद्दे पर आया है। मगर अभी हम बीजेपी नेता की बात सुन रहे थे और पूरी तरीके से वो इस फैसले से ही दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही ये बात और है कि 5 शहरों में कम से कम ये फैसला इंप्लीमेंट भी कर दिया गया था। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये खबर जब से सामने आई थी तब से ही इसको लेके विवाद खड़ा हो गया था। लेकिन ये जो निर्णय लिया गया, ये जिस तरह से बात सी आर पाटिल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ ये कह दिया है कि किसी भी तरह से कोई भी रेकड़ी वाले को, चाहे वो वेज का ठेला हो या नॉन वेज का ठेला हो, उसे वो हटाना नहीं चाहते। ये एकदम साफ संकेत है। लेकिन जब ये निर्णय लिया गया तो ये निर्णय जो था अन्य महानगर पालिकाओं द्वारा, इस निर्णय के अंदर उन्होंने पार्टी से बातचीत नहीं की और अचानक ये निर्णय ले लिया। गुजरात के अंदर जितनी भी महानगर पालिका हैं सातों सात, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है और उसमें से एक नगर पालिका जो है जूनागढ़, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो जिस तरह से ये निर्णय लिया गया और उसके बाद से लगातार विवाद खड़ा हो रहा था और उसको देखते भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सामने आए और उन्होंने जिस तरह से बातचीत करी, वो यू टर्न भारतीय जनता पार्टी का है। और लगातार ये खबर जब से चल रही थी, इस खबर को लेके चाहे गुजरात के राजकोट की बात हो, वडोदरा की बात हो, टाइम्स नेटवर्क ने लगातार इस खबर को दिखाया, मिरर नाउ ने लगातार इस खबर पे फोकस किया और जो मिरर नाउ का स्लोगन है यू फर्स्ट, उसके तहत हम लोगों ने लोगों की बात सुनी, लोगों की बात जो थी वो सरकार के कानों तक पहुंचाई और वही कारण रहा कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भी कुछ 2 दिन पहले उन्होंने आनंद में संकेत दिया और कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ-साफ ये कह दिया कि कोई भी ठेले वाले को, चाहे वो वेज का ठेला हो या नॉन वेज का, उसे हटाया नहीं जाएगा। और ये इम्प्लीमेंट है वो कल से ही, जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद से ये इम्प्लीमेंट शुरू हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्हें हिदायत भी सी आर पाटिल ने दी है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंत्री कैबिनेट का, चाहे राज्य कक्षा का मंत्री हो,
या उसके अलावा पार्षद हो, मेयर हो, स्थायी समिति का अध्यक्ष हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई अन्य पदाधिकारी हो, वो किसी भी तरह से मीडिया में इस चीज को लेके बयानबाजी नहीं करेगा। साफ-साफ हिदायत दी है, यानी एक बात तय है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता पार्टी की लाइन क्रॉस करेगा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सीआर पाटिल ने साफ-साफ शब्दों में कह दिया है। जी। जी अमित राजपूत, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। Congress, meanwhile, has hit out at the Gujarat's BJP government over the food policing issue. In fact, Congress called it a planned conspiracy of dividing the people in the name of food. भाजपा खुद जनाक्रोश देखते बैकफुट पे आ गई है। तो ये भाजपा की सोची समझी साजिश है कि अंडे के जरिए समाज में दो भाग किए जाए, ध्रुवीकरण किया जाए और चुनाव के अंडे के नाम से फिर से चुनाव में जाएंगे, क्योंकि जो असली मुद्दे हैं जनता के, महंगाई, पेट्रोल, डीजल और दूसरे भी बेरोजगारी, इनसे ध्यान हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अंडे और नॉनवेज की बात की गई है।